नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किए थे रिवीजन करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें क्या सब पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका रूट्स मैक्सिमम कितने होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ पढ़े थे कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, और उनके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट निकालने के मेथड है, यानी कि सॉल्यूशन के जो मेथड है, उसमें पहला पढ़े थे फैक्टराइजेशन, वो पढ़ रहे थे। और उसमें लास्ट आपको दिए थे एक इस टाइप का एग्जाम्पल कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो किस तरह से बनाना है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सिर्फ आपको यहाँ लिखा नहीं रहेगा कि आप सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है नहीं। सिर्फ आपको कहेगा सॉल्व द इक्वेशन और ये इक्वेशन दे देगा। तो आप करना क्या है, तो पहली बात, यदि आप 10th में है तो उसमें आप क्या सब पढ़े हैं, तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन है मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पढ़ना है। और कुछ चीज़ें बेसिक देखना है क्यूबिक का, तो यहाँ पे क्यूबिक का जो रूट्स निकालने के लिए वो पूछ सकता नहीं है, मैं भी पूछ सकता है, या तो क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो, कोई न कोई इक्वेशन होगा, तो वो पता कैसे चलेगा। तो उसका जो जनरल फॉर्म होता था, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता था, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो बराबर जीरो। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम ट्रांसफॉर्म करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला लें, द्विघात बहुपद के फॉर्म में ला ले, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के फॉर्म में ला ले, तो हम क्या कर देंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। और यहाँ से हम एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक का निकालते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करने के लिए हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं, जनरली हम एलसीएम लेंगे इनका, वेरिएबल जो है तो लेने का हम प्रयास करते हैं कि वेरिएबल का एलसीएम। पहली बात जो एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ओके, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, यहाँ पे थ्री है तो ये चल जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करना है, 3 इंटू एक्स माइनस वन प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 29 अपॉन 4x माइनस वन, ये दिया हुआ है। ठीक, अब क्या करना है, अब करना क्या है, इसको सॉल्व कीजिए। क्या, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जैसे थ्री से गुना करेंगे, 3x माइनस थ्री प्लस 4 से इसमें गुना करेंगे, इसमें 4x प्लस 4 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इजिकल टू 29/4x माइनस वन। आपने ये पढ़ा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ठीक, ए की जगह एक्स है, बी की जगह वन है, वहाँ से हो गया। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसे यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस वन इंटू 4x माइनस 9 था ना, 4x माइनस वन बराबर 29 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। बस अब इनको गुना करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना तो हो जाएगा 20 सचो के 28 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 4x माइनस 7x, यानी कि 4x माइनस 7x तो माइनस 3x सीधा लिख, माइनस 7x माइनस वन इजिकल टू क्या हो जाएगा 29x स्क्वायर माइनस 29। एक्चुअली हम चाह रहे थे एक ही बार में लिख दे। अगर हम इसको सॉल्व करते 29 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3x माइनस एक प्लस माइनस
28 इजिकल टू 0, ये आ गया इस फॉर्म में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हमारा जो इक्वेशन आया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इजिकल टू 0, क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के फॉर्म का है? क्या बोल सकते हैं, ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का है, यानी कि द्विघात बहुपद आ गया। तो द्विघात बहुपद का सोल्यूशन निकालने के लिए क्या मेथड है? पहला मेथड अपने है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करना है इसको। फैक्टराइज मतलब कि दो ऐसे प्रोडक्ट में तोड़ना है, बराबर 0 आ जाएगा, एक बार इसके बराबर 0 कर देना है, एक बार इसके बराबर 0 कर देना है। फैक्टराइजेशन करते कैसे थे कि जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28, ठीक, इसको हमको तोड़ना है ए और बी में, ठीक, क्या कि a प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए? बीच वाला ये 3, x तो है प्लस 3 रहने दे, एंड इसको गुना करें a इंटू बी, तो ये 1 माइनस 28 होना चाहिए। तो अब इसको कैसे फैक्टराइज कर दे? क्या लिख सकते हैं? 28 को 7 चौक के 28, ठीक, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर 7x 4x माइनस 28 बराबर 0। यहाँ पे प्लस है तो प्लस चाहिए, तो बराबर हम प्लस देते हैं, माइनस ये हो गया। अगर हम इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इजिकल टू 0, यहाँ से एक्स इजिकल टू माइनस 7 और 4, दो सोल्यूशन आ गया गिवन इक्वेशन का। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक। जैसे इसका सोल्यूशन क्या है? x इजिकल टू 4 एंड माइनस 7, दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मे बी यू कैन से दैट दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। जैसे ये इक्वेशन है क्या कि 3 बटे इतना 4 बाई इतना 29 बटे समथिंग, अगर ये इस तरह का भी इक्वेशन हो सकता है, जैसे जहाँ पे 3 था वहाँ पे कांस्टेंट ले दीजिए, x माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी इजिकल टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी, इस तरह का इक्वेशन दे देगा, कहेगा कि सॉल्व द इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करना है? जैसे ए बी सी है ए बी सी है, तो जस्ट लाइक वहाँ पे 3 था तो यहाँ पे ए दे दिया, -1 है, इसको भी सिर्फ आपको एलसीएम लेना है, यही प्रोसेस लेना है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें ध्यान रखना क्या कि पहला एलसीएम लेना है, ठीक, एलसीएम ले लेना है, उसके बाद क्या एक्स स्क्वायर के साथ रखना है, एक्स स्क्वायर के साथ, एंड एक्स के साथ कांस्टेंट के साथ रखना है। उसको अगर क्वाड्रेटिक में आ गया तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देना है, यानी तो दूसरा फॉर्म में आया तो उसको उस तरह से सॉल्व करना है, ठीक, किसी भी फॉर्म में आए। मुझे लगता है कि आप यहाँ तक आपने फैक्टराइजेशन मेथड आपका हो चुका है, ओके। नेक्स्ट क्या रूट्स निकालना था हमको, रूट्स निकालने के मेथड पढ़ रहे थे। पहला क्या था? पहला था फैक्टराइजेशन मेथड या मिड टर्म शिफ्टिंग मेथड। इसमें क्या करते थे, मिड टर्म को तोड़ करके दो ऐसे टर्म में डिवाइड करते थे, जिससे क्या हो तो उसको आसानी से हम फैक्टराइज कर सके, दो ऐसे टर्म में लिख सके जिसके बराबर 0 हो। एक बार इसको 0 करते थे, इसको 0 करते थे। अब हम जा रहे हैं दूसरा मेथड पे, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ये क्या है डिस्क्रिमिनेंट मेथड? इसमें क्या था, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हो गया क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, ओके। यदि हम इस तरह के ले एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5√3 इजिकल टू 0, तो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, लेकिन इसको हम
फैक्टराइजेशन में तोड़ना काफ़ी मुश्किल होगा, तो प्रयास करेंगे हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करने का। तो वो जो दूसरा मेथड यूज करने वाले हैं उसी का नाम है डिस्क्रिमिनेशन। जब आपको फैक्टराइज करना काफ़ी कठिन लग रहा हो, जब आपको लग रहा है कि आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, कठिन जैसे मिड टर्म को ये रूट थ्री में फैक्टराइज करना बहुत कठिन पड़ेगा, बहुत टाइम टेकन होगा वो उसको फैक्टराइज करना, तो इसलिए हम पढ़ते हैं दूसरा मेथड डिस्क्रिमिनेशन मेथड। ओके, तो हम देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन मेथड। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के फॉर्म में, ठीक। तो इसको डिस्क्रिमिनेशन मेथड जब आपको फैक्टराइज करने में काफ़ी दिक्कत हो, तो डिस्क्रिमिनेशन मेथड में मतलब फार्मूला आता है एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जैसे क्या होता था, ये बीच वाला माइनस बी, इसको लेना माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बीच वाला के होल स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है, ठीक। इसी को अगर हम समटाइम्स लिखते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस है तो अल्फ़ा बीटा, 2 रूट्स होगा ना, 2 रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a एंड बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक। ओके, जो बीटा, ओके नेक्स्ट पेज पे जा करके हम डिस्कस करते हैं। क्या आया था हमारा डिस्क्रिमिनेशन, रूट्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट्स का टर्म आया है, अगर हम इनको हटाना चाहें, देखने में अजीब लग रहा है ना, इसको लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, ठीक। तो ये डी बराबर क्या हो जाएगा, ये जो अंदर में था डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो बोलते हैं ना, तो वहाँ पे इस डी को, डी का नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ओके, डिस्क्रिमिनेंट, डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ओके, 2a। यहाँ से कोई दिक्कत, ये जो डी है, ये डी रूट्स का नेचर डिसाइड करता है, रूट्स का नेचर डिसाइड करता है। कैसे, जैसे एक्स है, एक्स में यहाँ पे बी को क्या बोल सकते हैं आप, रेशनल है या इरेशनल है, कैसा होगा, जैसे ये या तो क्या हो सकता है, ये रूट्स क्या कौन कौन सा नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर बोलो या होल नंबर बोलो तो 0 हो जाएगा। उसके बाद इरेशनल नंबर, उसमें नेचुरल और होल दोनों आ जाएगा, या तो इरेशनल नंबर हो जाता है, इरेशनल नंबर होगा, नहीं तो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, नहीं तो इरेशनल नंबर होगा, नहीं तो पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। या जस्ट लाइक -3 हो जाए, -2 हो जाए, 0 हो जाए, 1 2 3 हो जाए, इस तरह का कुछ होगा। ये भी रेशनल नंबर में ही आ गया आपका, ठीक। ओके, पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इजिकल टू 0 का रूट्स निकालना है, तो या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से जा सकते हो
या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो अब अभी हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ए बराबर क्या है 1, बी बराबर भी 1 है, सी बराबर 2। अगर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं तो यहाँ से ए का कोफिशिएंट 1 है, बी का 1 है, सी का 2 है। यहाँ से हम पढ़ेंगे कि रूट्स बराबर क्या होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू डिफाइन करें तो आपका रूट्स निकल के इस तरह का आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे आपको, यदि आप आराम से उसको रूट्स निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक डिस्क्रिमिनेट यू कैन यूज द डिस्क्रिमिनेशन मेथड एंड आपके पास दो तरीका है। एक तो है फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसको प्रयास करो बीच वाले टूर को इस तरह से फैक्टराइज करना। दूसरा हो गया कि डिस्क्रिमिनेशन मेथड से प्रयोग करो क्या एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। कई बार आप में से कुछ लोग सवाल करेंगे कि कब इस मेथड का प्रयोग करना है, कब इस मेथड का। देखो, जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कई सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसको आप सोचोगे फैक्टराइज आसानी से कर लोगे, प्रैक्टिस में होगा। तो जैसे देखोगे तो उसे ही आपको लगेगा को 6 है 2 × 3 में तोड़ दे, 7 है तो 4 × 3 में तोड़ दे, तो उसको आप फैक्टराइजेशन से कर दो। जब लगेगा आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तो आसानी से इस मेथड का प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया रहा कि किस मेथड से जाना है आपको। अब हम चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे। नेचर ऑफ रूट्स, ये नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है, डी पे, जिसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। पहली बात एक्स बराबर क्या होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो पहला है यदि डी क्या क्या हो सकता है, या तो पहला पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे 4 5 6 6 ऐसे कुछ होगा तो पॉजिटिव उसको बोलेंगे। जब पॉजिटिव हो गया तब क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव हो जाएगा तब एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ये अगर डी पॉजिटिव है तो अंदर वाला पॉजिटिव देगा, मतलब स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नंबर होगा बटे 2a, ये घट उठ के क्या हो जाएगा बहुत, नहीं तो -5 आ सकता है। अगर ये माइनस है प्लस या +3 या -+1/2, इस तरह के कुछ नंबर आएगा यहाँ अगर डी पॉजिटिव है। इसको क्या, ये हो गया आपका रियल नंबर, रियल रूट्स होगा। एंड अगर डी का कुछ भी वैल्यू है तो दोनों रूट्स तो सेम नहीं होगा, डिफरेंट रूट्स होगा ना। जैसे डी का वैल्यू मान लो 1 ही है तो एक प्लस के साथ जाएगा, एक माइनस के साथ, अल्फा बीटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब रियल होगा और अनइक्वल होगा अगर डी पॉजिटिव होगा, ठीक। कोई भी एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 5 = 0, यहाँ से डी निकालते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -4, ए की जगह 1, सी की जगह 5, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 - 20 = -16। अगर डी निगेटिव आ गया तब क्या करेंगे, जब डी निगेटिव आ गया तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर डी -16/2a। यहाँ पे आप b और a का वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन अभी रूट्स पर में आप फोकस है नहीं, रूट्स के नेचर पे फोकस कर रहे हैं। तो रूट्स की नेचर मतलब किस तरह का बिहेवियर है, उसका रियल नंबर है, किस तरह का नंबर दे रहा है रूट्स। तो ये तो पहली बात, ये रियल नंबर होगा नहीं, ये रियल नंबर नहीं होगा तो ये सभी रियल नंबर नहीं होगा, नॉट रियल, समझ गए। यानी बी एस पॉजिटिव है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac > 0। तब दूसरा डी अगर निगेटिव है देन क्या हो जाएगा नॉट रियल। ओके, दूसरा लेते हैं
तीसरा, अगर डी बराबर क्या 0 भी तो हो सकता है। जब डी बराबर 0 हो जाए तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जैसे x बराबर था -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो यही 0 हो गया, तो ये हो जाएगा x बराबर -b अपॉन 2a। तो आप बोल सकते हैं कि जब d बराबर 0 हो जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाए, तो रूट्स क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। इक्वल मतलब दोनों रूट्स -b/2a के फॉर्म का होगा। ठीक, अगला एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे हम d निकालते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह -2 4 a की जगह 1 c की जगह 1, तो ये क्या हो जाएगा, d बराबर 0 आ गया। तो इसका रूट्स निकालना है। रूट्स बराबर x बराबर क्या होता है, -b की जगह -2 है प्लस माइनस रूट डी बराबर 0 दिया हुआ है, 2 1 a का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 2/2 यानी 1। यानी कि दोनों रूट्स अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 1। जब d बराबर 0 आ गया तो दोनों रूट्स इक्वल होगा और कितना हो जाएगा, इक्वल होगा और -b/2a के बराबर हो जाएगा। जैसे हमको पता चला d बराबर 0 है, तो हम सीधा यहाँ आ सकते हैं कि रूट्स -b/2a होगा, -b का वैल्यू 2 अपॉन 2 × 1, तो ये 1 हो जाएगा। यही होगा अल्फ़ा और बीटा, कोई दिक्कत नहीं। ये नेचर ऑफ रूट्स का प्रयोग कहाँ होगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसका प्रयोग कब करना है, जब भी आपको मेंशन करें, जैसे लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 = 0। ठीक, एक ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहा है इसका रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन फाइंड के बराबर वाट। इसमें क्या, जब भी बोले आप रूट्स आर रियल एंड इक्वल लगाया, इक्वल पढ़ करके आपको पता करना क्या मालूम कि d बराबर 0 हो जाएगा। तो पहले तो इसको आप क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कीजिए। इसको अगर हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2kx प्लस 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 बराबर 0। ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, ये हो गया b, ये हो गया 1। d बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 1 c k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 बराबर 0, यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 बराबर 0। होई जोश में ये गया, यहाँ से k बराबर आपका 2 आ गया। ठीक, तो यहाँ से k का वैल्यू रख सकते हैं इसमें भी, तो आपका सिर्फ k का वैल्यू पूछा था। यही कभी बोलेगा कि क्या k का वैल्यू 2 रख करके रूट्स निकाल सकते हैं। तो हम समराइज करते हैं कि हमने पढ़ा क्या सब है अभी तक। ओके, पहला कि फैक्टराइज मेथड पर करना है। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट मतलब x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तीसरा नेचर ऑफ रूट्स में क्या पढ़े थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट्स क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसी में कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी कि निगेटिव हो जाएगा, तब क्या होगा, नॉट रियल। रूट्स क्या होगा,
रियल नहीं होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए तो रूट्स क्या हो जाएगा, इक्वल, रियल एंड इक्वल, और वो रूट्स क्या होगा, -b/2a। ये है हमारी कहानी आज तक की। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप इसके बाद आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं NCERT उठा करके, या तो आप क्वेश्चन बैंक उठा करके। ये था आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।